क्या बोले बाबा, सबको भाइयों को रिक्वेस्ट है मेरी, दर्शन बहुत मस्त हो रहे हैं। ये माइंड आओ और ज़िंदगी में इतना स्वर्ग है वो इधर ही देखने को मिलेगा आपको और कोई नहीं मिलेगा। हम बॉम्बे से आए हैं। मुंबई से कहाँ से हो आप? हम पुणे से हैं। पुणे से है। जय भोले। जय बोले। हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप मस्त और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन कम से कम बजट में करने वाले हैं। तो अगर आप भी केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यात्रा में होने वाली हर छोटी से बड़ी दिक्कतें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि जो दिक्कतें मुझे हुई यात्रा के दौरान वो आपको ना हो। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार का नाम लेकर इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार स्टेशन तक आना होता है और हरिद्वार से गौरीकुंड तक जाने में पूरा दिन लग जाता है। गौरीकुंड वही जगह है जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। तो आपको हरिद्वार स्टेशन पहुंचने का सही टाइम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है, ताकि आप शाम होने तक गौरीकुंड पहुंच जाओ। अब बताता हूँ आपको गौरीकुंड तक कैसे आना है। हरिद्वार स्टेशन के बाहर से आपको बहुत सारी बस मिल जाएगी जो आपको सोनप्रयाग तक लेकर आती है, जिसके लिए आपको 550 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। सोनप्रयाग से करीबन 300 मीटर चलने पर आपको ये लोकल टैक्सी मिल जाती है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाती है एंड इसके लिए आपको 50 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड करीबन 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाती है और आप अपनी यात्रा शाम 4 बजे के बाद शुरू नहीं कर सकते। पुलिस वाले आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, गौरीकुंड में नाइट स्टे करना और सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा की शुरुआत करना। गौरीकुंड में रुकने के 2 ऑप्शंस हैं, होटल्स या फिर कैंप्स। अगर आप कैंप में स्टे करते हो तो यहाँ पर करीबन 550 रुपए आपको पर पर्सन पे करने पड़ते हैं। और अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप यहाँ पर कंबाइंड रूम्स ले सकते हो, जिसमें करीबन 12 से 13 जन रह सकते हैं और इसके लिए आपको 5000 तक पे करना पड़ेगा। और अगर आप होटल रूम्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको करीबन 3500 रुपए में होटल रूम्स मिलेंगे, जिसमें 3 से 4 जन आराम से रह सकते हैं। अब गौरीकुंड में रात बिताने के बाद सुबह 6 बजे मैं अपने यात्रा की शुरुआत करता हूँ। मॉनसून के सीजन में आपको यात्रा के दौरान काफी दिक्कतें आ सकती है, जैसे खच्चर घोड़ों से भरा रास्ता, बारिश तेज होने के कारण रास्ते 1-1 घंटे के लिए 2-2 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं और आपको वहीं पर वेट करना पड़ता है। यात्रा शुरू करने के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। यात्रा के दौरान आपको कच्चे रास्ते भी मिलते हैं जिस पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप पहले ही ये लाठी भी ले सकते हो जिससे आपको चलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आखिरी के 5 किलोमीटर में यही लाठी आपका सहारा बनती है। गौरीकुंड से आपको टोटल 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम तक जाना होता है, जो वहां पर मेंशन है। बट पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रैकिंग 20 से 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के बीच है, जिसको कवर करने में आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड में ट्रैकिंग करते हो। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। इसके अलावा आप घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू आदि से भी जा सकते हैं, जिसके रेट फिक्स है। प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
फिलहाल हमने अपनी लाठी लेकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो बोलो श्री केदारनाथ धाम की जय। यात्रा के दौरान सर चकराना, सांस फूलना, उल्टी आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान दवाइयाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से ही ये सारी दवाइयाँ अपने साथ रख लें, क्योंकि सारी मेडिकल फैसिलिटीज आपको केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद ही मिलती है, जो सारी फ्री होती है। कुछ 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम छोटा सा ब्रेक लेकर चाय नाश्ता करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पानी की बोतल 50 रुपए में मिल रही है। ऊपर जाते जाते वही पानी की बोतल आपको 80 रुपए में मिलेगी, पर महंगा होने के कारण आपको पानी अवॉइड नहीं करना है, आपको पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की टपरियां बनी हुई है, जहां से आप कुछ ना कुछ लेकर खा सकते हो, और आप यहीं पर लंच भी कर सकते हो अगर आप कम प्राइस में लंच करना चाहो तो। अब बताता हूँ हेलीकॉप्टर से यात्रा आप कैसे, कब और कितने बजट में कर सकते हो। हेलीकॉप्टर से यात्रा आप 3 जगह से स्टार्ट कर सकते हो, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी। गुप्तकाशी से राउंड ट्रिप के लिए आपको 7,740 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसी तरह से फाटा से 5,500 और सिरसी से 5,498 रुपये। ये राउंड ट्रिप सेम डे में कंप्लीट हो जाती है, बट अगर आप केदारनाथ धाम में रुकना चाहते हो तो आप वहाँ पर एक दिन रुक के अगले दिन भी हेलीकॉप्टर से रिटर्न आ सकते हो। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपका वजन 80 किलो के अंदर होना चाहिए। 80 किलो से ऊपर होने पर आपको हर 1 किलो पर 150 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं, और हेलीकॉप्टर में आप 2 किलो का वजन सामान कोई भी कैरी कर सकते हो। पर जो चलकर यात्रा करने में सक्षम है उसे चलकर ही यात्रा पूरी करनी चाहिए। मन में भोले का जाप कर कर ये यात्रा कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। इस यात्रा को पूरा करने में मुझे 8 से 10 घंटे का समय लगा। मैंने अपनी यात्रा सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी और ऊपर आते आते मुझे शाम के 4 बज गए हैं। ऊपर पहुंचने के बाद आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे, तो यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, होटल और कैंप। होटल के प्राइस यहाँ पर बहुत हाई है। डबल बेड के लिए आपको 4,000, तो ट्रिपल बेड के लिए कम से कम 7,000 रुपये तक आपको पे करना पड़ता है। और अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर कैंप ले सकते हो। 1,000 रुपये में एक कैंप मिलता है जिसमें आप 2 जन रह सकते हो, तो इसका मतलब है पर पर्सन आपको 500 रुपीज़ वो पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो GNVN की वेबसाइट से आप एडवांस में कैंप बुकिंग करवा के पहले ही रख सकते हो। शाम 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ लंगर भी लगता है, जिसमें आपको दाल और चावल प्रसाद के रूप में मिलता है, वो भी आप खा सकते हो। और उसी के बाजू में आपको कैंप मिलता है जहाँ पर आप रुक सकते हो। मंदिर के दर्शन आप शाम को भी कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हैं। हम सुबह 10 बजे दर्शन करने निकले और 2 से 3 घंटे लाइन लगाने के बाद हमारा भव्य दर्शन पूरा हुआ। भारत के हर कोने से भक्तगण केदारनाथ दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम वर्ष में केवल 6 महीने खुला रहता है और बाकी के 6 महीने केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ में ढके होने के कारण बंद होता है। केदारनाथ धाम आने का बेस्ट टाइम सितंबर-अक्टूबर महीने में होता है। केदारनाथ आने से पहले आपको अच्छे जूते, जैकेट, रेनकोट और अम्ब्रेला कैरी कर लेना है। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो वो सारी चीजें आपको गौरीकुंड में मिल जाएगी, पर आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो बेहतर होगा आप पहले से ही लेकर आओ।
तो केदारनाथ धाम की ये यात्रा यहीं पर संपूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बोलो जय महाकाल।